हेलो वर्गो, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लाई हूँ और हम देखने वाले हैं कि किस तरह का जस्टिस आपको मिल रहा है। यूनिवर्स किस तरह का जस्टिस आपको दे रहे हैं, आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। फोर ऑफ वैंड्स। वर्गो, कोई तो आने वाला है आपकी लाइफ में, किसी के साथ तो आपका यूनियन हो रहा है, किसी के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। ओके, लेट्स सी और क्या है। ठीक है, सेपरेशन में थे तो भी उनसे आपका कनेक्शन बन सकता है। फोर ऑफ वैंड्स। कोई तो आपके लाइफ में आने वाला है, या बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस, कोई सक्सेस हो सकती है, कोई अचीवमेंट हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ही वुमेन आ सकती है। मेल्स अगर आप देख रहे हो, नहीं तो फीमेल्स आप देख रहे हो। मैं फाइनेंशियली ब्लेस आपको देख रही हूँ, जॉब, अच्छी जॉब लगते हुए, अच्छा अर्न करते हुए, इंडिपेंडेंट बनते हुए। अगर नहीं कर रहे थे तो, अगर कर रहे थे तो बहुत ही बढ़िया बात है। कुछ और मुझे फाइनेंस और करियर में कुछ ग्रोथ आपकी होते नजर आ रही है। ओह, फोर ऑफ कप्स। वर्गो, मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप देखना नहीं चाहते, पर शायद यूनिवर्स आपको वो देना चाह रही है, पर आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको देख भी नहीं रहे हो, आपका कोई मन ही नहीं कर रहा उसकी तरफ जाने का या देखने का। ये कोई कोई तरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो कि ये क्या है, पर कोई तो ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, पर वो चीज़ यूनिवर्स चाहती है कि वो चीज़ आपके लाइफ में कलर्स लेकर आ सके। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ जो बॉल्स रखे हैं उसमें कलर खत्म है, कलर खत्म हो चुका है। और शायद अभी आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कलर हो। ठीक है, मे बी शायद अभी थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट लाइफ चल रही हो आपकी। बट बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन हो सकता है, या आप लव ऑफर लेकर आ रहा है आपकी तरफ, या यूनिवर्स आपकी लाइफ में कलर भरते दिख रही है। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कलर्स आने वाला है, बस आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हो या उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो, कह सकते हैं। ठीक है, सेवन ऑफ बैन। मुझे तो अकेला रहना है वर्गोस, लाइक मुझे तो अकेला ही रहना है। ठीक है वर्गो, जैसे लग रहा है आप अंदर अपने मन में ही किसी चीज़ से फाइट कर रहे हो। ठीक है, ये आपको कोई फाइट करनी है खुद के लिए स्टैंड लेना है। ये भी पॉसिबल मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में शायद आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़े, या तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अंदर ही अंदर, मैं देख पा रही हूँ, लड़ रहे हैं किसी चीज़ से, फाइट कर रहे हैं किसी चीज़ से, या कोई चीज़ आपको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हो। आपकी लाइफ में कोई चीज़ हुई, अब आप हो कि उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि ये इंसिडेंट, ये चीज़ मेरे लाइफ में घट चुकी है, ये हो चुका है। तो उसको उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे, या फिर कोई तो बात है जो आपको अंदर से परेशान कर सकती है, दुविधा में डाल सकती है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। वही वही बात वर्गो, जो आप बहुत सोचते हो इस समय भी, आपके बारे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने वाली मैं देख पा रही हूँ। पर मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ, करेजियस होते हुए। तो कि आपके सामने कोई भी खड़ा होगा ना, आप बहुत अच्छे से, मैं फाइट करते हुए देख पा रही हूँ, बहुत कामली, लेकिन आप बहुत ही पावरफुल तरीके से यहाँ फाइट कर रहे हो, जो कि आप कॉन्फिडेंट हो। आपको लगेगा मेरी लाइफ में ये लोग सही नहीं है, आप उनको अपने लाइफ से निकाल दोगे। ठीक है, पर आपके लिए हैप्पी मोमेंट आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सोर्ड्स। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, या तो आपको नेगेटिविटी दे रही है। हम्म, ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। कोई चीज़ तो है यहाँ पर जो पास्ट की, आई थिंक मे बी पास्ट पास्ट हॉन्ट कर रहा है। क्योंकि नाइन ऑफ सोर्ड्स ये पास्ट की एनर्जी है, जो आपको परेशान कर रही है, रातों की नींद खराब कर रही है, या फिर आपको बहुत सारे थॉट्स देती है जो आपको एंजाइटी देती है। कोई चीज़ कह सकते हैं ट्रिगर कर रही है। तो वो ज़्यादा दिन नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि कुछ न्यू आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ये कोई न्यू सक्सेस हो सकती है, जो कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेगा। मैं बता दूँ, अगर कोई ऐसी एनर्जी में हो तो। हुँ, आइए देखते हैं। और एक बात कहूँगी, थोड़ी-सी आँखें खुली रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने के कारण, और पास्ट की चीज़ों को, स्पेशली पास्ट में अटके होने के कारण, आप ना अपनी लाइफ़ की न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को या न्यू चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, या सोच पा रहे हो उसके बारे में। क्योंकि आपका ध्यान इन्हीं कपों में अटका हुआ है कि मेरा तो लॉस हो गया। पर इन चीज़ों पे नहीं फ़ोकस कर पा रहे, जो न्यू चीज़ें आपकी लाइफ़ में आ रही है, या यूनिवर्स आपको जो देना चाह रहा है। आप उसको नहीं देख पा रहे हो, इसलिए रो रहे हो, परेशान हो, और उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। पर जब दिखने लगेगी ना, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके नीचे भी नेगेटिव कार्ड ही है। देखा? चाबी रखी हुई है, लेकिन ये देख ही नहीं रही है इस चीज़ को। अब मैं क्या और कैसे समझाऊँ आपको ये बात? ठीक? आइए देखते हैं।
और क्या मैसेज है आपके लिए, इससे भी हम देखेंगे कि क्या बताना चाहता है यूनिवर्स। मटेरियल हार्वेस्ट, ये सबसे पहली बात तो फाइनेंशियली ब्लेस्ड होने वाले हो। फाइनेंशियली ईश्वर आपको ब्लेस करेगा। गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहे थे तो अच्छी बात है। ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ब्लेसिंग्स, पैसे, फाइनेंस, सब कुछ जो चाहते थे, वो जो बहुत समय से सोच रहे थे ना मुझे ये खरीदना है, अब वो खरीद पाओगे, वो ले पाओगे, ठीक है? टेम्पटेशन, यस, 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 मुझे दिख रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है? मेल हो तो किसी फीमेल की तरफ, ठीक है? यहाँ पे कि कोई फीमेल आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और फीमेल हो तो कोई मेल हो सकता है आपका ध्यान अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, थोड़ा टेम्प्ट हो गया आप किसी से, ठीक है? किसी की तरफ अट्रैक्शन फ़ील करोगे, किसी लड़की के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो या किसी लड़के के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, ठीक है? आप अपने हिसाब से ले लो किसके बारे में सोच रहे हो, बट येस, कोई फ़िज़िकल अट्रैक्शन ही मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड द बॉयज़ का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है। आप देख रहे हो कैसे ये लड़की हाथ फैलाई हुई है, ऊपर की तरफ देख रही है। यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है और आपसे ये वो उम्मीद करता है कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे, उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है? तो वो कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, वो कुछ आपको देना चाहते हैं, बट आप रेडी हो उस चीज़ के लिए? हो सकता है आपको कोई चेंज है आपके लाइफ़ में, वो आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, पर आपको एक्सेप्ट करना होगा। ओह! लॉयल हार्ट। तो वर्गो कोई लॉयल हार्ट है आपके लिए। आउल की एनर्जी, विज़डम, यस, और कोई लॉयल हार्ट है। किंग, क्वीन, ठीक है? कोई लॉयल हार्ट आपकी तरफ आ रहा है या ऑलरेडी शायद आप उससे डील कर रहे हो, और अगर ऑलरेडी डील कर रहे हो तो मेबी अगर रिलेशनशिप में हो उसके साथ, डाउट मत क्रिएट करो ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो। वो लॉयल ही है आपके लिए, मैं आपको बता दूँ। कोई लॉयल हार्ट से आप डील कर रहे हो, और कोई नहीं है, सिंगल हो तो कोई लॉयल हार्ट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है? कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली यार। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मत लो, बहुत ज़्यादा मत सोचो, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचो। जो पास्ट में हो चुकी है वो पास्ट है। आगे बढ़ो और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को ज़िंदा रखो, ठीक है? वही जब आप हँसते-खेलते, मुस्कुराते हो ना, तो ही ये लगता है कि हाँ, आप लाइफ़ को जी रहे हो और आप ज़िंदा हो, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके लिए। टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन सॉलिट्यूड। मुझे लगता है वर्गो तो बहुत सारा समय सॉलिट्यूड में ही बिताते हैं, ठीक है? बट फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आपसे कहा जा रहा है अपने लिए समय निकालो, अपने लिए समय निकालो, अपने आप को अच्छा फ़ील कराओ। कुछ अपने लिए ऐसा करो, जैसे खरीदना है कुछ खरीदो जो आपको पसंद हो, या अपने आप को किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगता है वैसे खुद को अच्छा फ़ील कराने की बात कही जा रही है। ग्रोथ एंड पेन, देखो वर्गो अगर आपने अपनी लाइफ में कोई पेन सहा है ना, इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि पेन से ही ग्रोथ आती है, ठीक है? हैप्पीनेस से ग्रोथ नहीं आती, पेन से ग्रोथ आती है। अगर हैप्पीनेस से ग्रोथ इतनी आएगी ना, तो पेन से ग्रोथ इतनी आएगी। डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे इतना कहूँगी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर ऐसा समय आता है तो अच्छा समय भी आता है, ठीक है? अच्छा समय भी आता है। तो वेट करो, ये ग्रोथ का पीरियड आपका चल रहा है, आप ग्रो कर रहे हो, बहुत जल्दी इसमें से निकल जाओगे। पैशन एंड पर्पस, मेबी आप में से कुछ लोग का आपका जो पैशन है, वही आपका पर्पस हो सकता है, या आपसे कहा जाए आप अपने पैशन और पर्पस दोनों को ही बैलेंस कर सकते हो। मतलब आपका मन, जैसे कि कुछ लोग हैं कोई काम कर रहे हैं, स्पेशली बहुत लोग का यही होता है कि उनका पैशन ही पर्पस होता है, तभी वो अपनी लाइफ पर्पस तक पहुँचते हैं, जो उनको कहते हैं ना, अपनी सुनो, करियर में अपनी सुनो, तुम क्या करना चाहते हो वो चूज़ करो। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके अंदर से आपका पैशन आ रहा होता है, वही पैशन आपका पर्पस होता है, लाइफ पर्पस। तो कभी भी भटको ना, मुझे क्या करना है करियर में, क्या करना है? आपका क्या मन है करने का, ये बताओ? जो करने का मन है, उस पे लग जाओ, ठीक है? और मुझे लगता है आपकी गाड़ी खुद अपने आप अपना पर्पस ढूँढ लेगी, ये सच बात है। और आपका कोई पैशन है, जैसे साइड में, जैसे कुछ लोग जैसे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन साइड में एक क्रिएटिव का भी है कि मुझे सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, आर्ट पसंद है, स्केचिंग पसंद है, कुछ भी बोल लो, ठीक है? कुछ तो आपके अंदर ख़ास ख़ासियत है, उसको भी ज़िंदा रखो, यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है? पैशन, पैशन, ओके। एंड यहाँ टेम्पटेशन भी है और लॉयल हार्ट भी है। तो मुझे दिख रहा है कि करियर में पैशन आपका बढ़ रहा है, लव में भी पैशन बढ़ सकता है। कोई पर्सन आके आपको बहुत पैशनेट लव दे सकता है या आपको पैशनेट कर सकता है, ठीक है? मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे मिरेकल। मुझे दिख रहा है फैमिली में कोई एडिशन हो सकता है, ठीक है? न्यू बेबी हो सकता है, या कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, आपकी फैमिली में आ रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है? मेन मिरेकल मुझे आपकी फैमिली में दिखाई दे रहा है। फिलहाल मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग एंड कुछ मिरेकल हो सकता है। अगर इसको हम साइड करें, तो ऐसा भी कोई चमत्कार मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में होते हुए। तो मैं बता दूँ,
इस एनर्जी से बहुत जल्द बाहर आ जाओ, क्योंकि कोई चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। वो जस्टिस होगा आपका, बिलीव करो, ठीक है? और हो सकता है मोस्टली फैमिली से रिलेटेड हो, चूँकि यहाँ पे एक नेस्ट है, एग्स है, ठीक है? तो फैमिली यहाँ पे एक मुझे दिख रही है, एंड ये भी दिख रहा है शायद न्यू बिगिनिंग्स, बेबीज़, प्रेगनेंसीज़, ये सब भी आप लोग के लिए है, ठीक है? रीबर्थ, ओह! आप में से काफ़ी लोग ऐसा लग रहा है कि न्यू आप हो रहे हो, मतलब आपने कुछ बहुत ही बड़ी साइकिल अपनी लाइफ़ में एंड की है, आप अपनी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग जा रहे हो, और अपनी भी कोई न्यू बिगिनिंग, आपका जो लेसन था शायद आप में से काफ़ी लोग सीख सीख लिया आपने, और रीबर्थ आपका हो रहा है। अब आप न्यू आप हो, आप पहले जैसे आप नहीं रहे, आपने अपने अंदर बदलाव लाए हैं। क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसी बात की मैं बात करी थी, मतलब अगर आप कोई ऐसा काम करते हो, जैसे मैंने बोला, हो सकता है कुछ लोगों को लिखना बहुत अच्छा लगता है, लिखना पसंद है, अच्छी लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, ठीक है? तो ये आपकी क्रिएटिविटी आपको आगे लेकर जाएगी, ठीक है? उसको भी ज़िंदा रखो, ख़त्म मत करो, ठीक है? लॉयल्टी, यस। देखो वर्गो, मैं देख रही हूँ आपकी तरफ लॉयल्टी आ रही है, लॉयल रिलेशनशिप, लॉयल पर्सन, लॉयल्टी। शायद आपको भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो या किसी कनेक्शन में हो, तो शायद आपको भी लॉयल होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए लॉयल है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है? तो शायद आपको भी उस पर्सन की तरफ थोड़ा लॉयल होने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप के लिए लॉयल होने की ज़रूरत है। आप में भी गलत जा रहे हो, टेम्प्ट हो रहे हो किसी से, पर आपका खुद का पहले से ही कोई कनेक्शन है, तो उसके लिए लॉयल रहने की बात की जा रही है। कुछ लोगों के लिए, स्पेशली उनके लिए जो मैरिड होते हैं एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, मैं आपको बता दूँ। ठीक है? यहाँ पे स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली मैंने कहा ब्लेस होगे, आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ रही है, और फाइनेंशियली भी मैं ग्रो करता आपको देख रही हूँ। फाइनेंस, जॉब, ये आपकी लगती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इगोटिज़्म, मैं इतना बता दूँ वर्गो, ईगो लेकर आओगे ना अपना नुकसान करोगे। ये ईगो का भी कहीं न कहीं आपको जस्टिस मिलेगा, मिलेगा। ठीक है? इस ईगो का भी जस्टिस मिलेगा आपको यहाँ पर। एंड रिस्क, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ये ईगो है ना आपका, आपको रिस्क में डाल रहा है। ईगो से छुटकारा पाओ। ठीक है? ये जो रीबर्थ हो रहा है ना, उसमें ये चीज़ें भी खत्म हो जानी चाहिए, ईगो जैसी चीज़ें। आपकी ईगो की वज़ह से आप खुद को कोई ना कोई प्रॉब्लम में डालो। फाइनेंशियली वाइज़ रिस्क लेना अच्छा है, आपके लिए प्रॉफ़िट है, बट ऐसे देखा जाए फाइनेंस को किनारे करके, साइड करके, तो जो आपका ईगो है ना, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा। मैं आपको बता रही हूँ। कभी भी ये चूँकि नेगेटिव एनर्जी है, और नेगेटिव एनर्जी कभी भी सक्सेस या हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में नहीं लेके आएगी, ये ऐसी ही एनर्जी लेके आएगी। ईगो का जब चश्मा पहन लोगे ना, तो लॉयल्टी जैसी चीज़ें आपको कभी दिखाई नहीं देगी। अपने ही रिलेशनशिप्स को या अपनी चीज़ों को सैबोटेज करोगे, हैप्पीनेस से खुद ही दूरी बना के रखोगे, ठीक है? तो मत करो, ईगो का चश्मा हटा दो, ईगो जैसी कोई चीज़ लाओगे, प्रॉब्लम में फँसोगे। मैं बता दे रही हूँ, ये फ्यूचर का ही है जस्टिस, ऐसे ही जस्टिस मिलेगा, इसका भी जस्टिस होगा। हमेशा नहीं, आपके आपने के साथ कुछ बुरा हुआ है तो आपको न्याय मिले, आपसे आपने भी कुछ गलत किया है ना, तो उसका भी न्याय होगा, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है वर्ग को। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।